अभी बस एक सेकंड के लिए अपना पेट ऑब्जर्व करो। सॉफ्ट है और इजीली पिंच हो जाता है, या हार्ड और टाइट जैसे अंदर से बलून की तरह फुला हुआ हो, या सुबह फ्लैट लगता है लेकिन शाम तक नोटिसेबली ज्यादा निकल आता है। इन तीनों में से तुम्हारा बेली कौन सा है? क्योंकि हर बेली एक जैसा नहीं होता। एक्चुअली बेली के 3 अलग पैटर्न्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बस एक ही नाम देते हैं, बेली फैट। और फिर सोल्यूशन भी एक ही यूज करते हैं, कम खाना ज्यादा कार्डियो। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। लोग जेन्युइनली एफर्ट करते हैं, फिर भी बेली एरिया में कोई खास फर्क नहीं आता, और फिर डाउट स्टार्ट होता है। शायद जेनेटिक्स खराब है, या फिर एज की वजह से हो रहा, या फिर पूरा ब्लेम मेटाबॉलिज्म या हार्मोन्स पे डाल देते हैं। लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम डायग्नोसिस की होती है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, तब तक बेली फैट को कंप्लीटली लूज करना कंफ्यूजिंग रहेगा। तीनों बेली के पीछे 3 अलग सिस्टम्स का रोल होता है। बॉडी फूड और एनर्जी को कैसे हैंडल करती है, बॉडी में फैट हिस्टोरिकली किस पैटर्न में स्टोर होता रहा है, और बॉडी का पोस्चर और स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि हर बेली टाइप का रीजन सेम नहीं होता। आगे इस वीडियो में तुम समझोगे तुम्हारे बेली के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है और इसे इफेक्टिवली कैसे हैंडल करना सही है। सबसे पहला पैटर्न है हार्ड और टाइट बेली। अगर बेली टाइट फील होता है और पिंच करना मुश्किल होता है, तो मतलब ये विसरल फैट है, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के आसपास स्टोर होता है। इसलिए ये बाहर से टाइट लगता है, जैसे पेट अंदर से पुश कर रहा हो। विसरल फैट सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फैट है। मतलब ये बॉडी के हार्मोन्स और एनर्जी सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन ये बनता क्यों है? सबसे कॉमन रीजन है लो इंसुलिन सेंसिटिविटी। जब हम खाना खाते हैं तो फूड ब्रेक होकर ग्लूकोज बनता है, जो बॉडी की एनर्जी है, और वो ब्लड में शुगर को इंक्रीज करता है। अब इसे हैंडल करने के लिए बॉडी के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो मसल्स उसे यूज करे या फिर बॉडी उसे स्टोर करे। आइडियली मसल्स उस शुगर को एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब मसल्स ऑलरेडी फुल है या इनएक्टिव होते हैं तो ये काम एफिशिएंटली नहीं कर पाते और शुगर ब्लड में ज्यादा देर तक रह जाती है। तो बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को विसरल फैट के फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट करती है। इसके साथ एक और कॉमन फैक्टर होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर दिन का ज्यादा टाइम बैठकर गुजरता है तो इनएक्टिविटी की वजह से बॉडी के लिए एनर्जी को बेली के आसपास स्टोर करना आसान हो जाता है। स्लीप भी फैट स्टोरेज को मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर नींद प्रॉपर नहीं है तो अगले दिन बॉडी फूड या एनर्जी को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाती। अल्कोहल से एक और लेयर ऐड हो जाता है। जब तक अल्कोहल बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम में होता है, बॉडी टेम्पररी फैट बर्न करना और भी ज्यादा स्लो कर देती है। क्योंकि विसरल फैट स्टबर्न नहीं होता, ये लाइफस्टाइल चेंजेस पर काफी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है स्लीप इंप्रूव करो, मूवमेंट बढ़ाओ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करो, तो ग्रेजुअली बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और मसल्स एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, जिससे इवेंचुअली बेली फैट रिड्यूस होना भी स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कॉमन पैटर्न है सॉफ्ट लोअर बेली। अगर बेली सॉफ्ट है और इजीली पिंच हो जाता है तो ये सबक्यूटेनियस फैट होता है, जो स्किन के नीचे स्टोर होता है। ये फैट टाइप विसरल फैट की तरह बॉडी के लिए इमरजेंसी फैट नहीं होता और मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव भी नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज फैट होता है। ये फैट कई सालों में ग्रेजुअली स्टोर हुआ होता है। जब बॉडी को रोज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती रहती है, चाहे वो ऑब्वियस ओवर ईटिंग हो या बस थोड़ा सा सरप्लस जिस पे ध्यान भी नहीं जाता, तो बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, जो बेली एरिया में भी स्टोर होता रहता है। और क्योंकि सबक्यूटेनियस फैट कई सालों में धीरे धीरे जमा होता है, ये रेस्पॉन्ड भी स्लो करता है, इसलिए ये ज्यादा स्टबर्न लगता है और इसे लूज करना चैलेंजिंग हो सकता है। अब यहाँ एक और हिडन फैक्टर आता है, मसल मास। मसल सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए नहीं होते, ये बॉडी का मेटाबॉलिक इंजन होता है। जितना ज्यादा मसल मास होगा, बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी नेचुरली बर्न करती है। लेकिन अगर मसल कम है तो बॉडी की एनर्जी यूज करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अब अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो वो फैट स्टोरेज में चली जाती है, और फीमेल्स में नेचुरली मसल मास मेल से कम ही होता है। इसी वजह से उनमें फैट स्टोर होना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है क्रैश डाइटिंग से। लोग एग्रेसिवली वेट लूज करते हैं, फिर सस्टेन नहीं कर पाते और वेट वापस आ जाता है। लेकिन हर बार वेट लॉस साइकिल में फैट के साथ मसल भी लूज होता है। मतलब हर बार जब वेट वापस आता है, फैट ज्यादा और मसल कम। इसका रिजल्ट बॉडी के लिए फैट स्टोर करना पहले से इजी हो जाता है और फैट लॉस करना और स्लो हो जाता है। इसलिए लोअर बेली स्टबर्न लगता है और सबसे लास्ट में रेस्पॉन्ड करता है। ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। इस फैट टाइप में सही अप्रोच है मसल बिल्ड करना, क्रैश डाइटिंग अवॉइड करना और एग्रेसिव नहीं ग्रेजुअल फैट लॉस करना, ताकि बॉडी उसे अडॉप्ट कर सके। कभी सिचुएशन ऐसी होती है, वेट ज्यादा नहीं होता, डाइट भी कंट्रोल्ड होती है,
फिर भी बेली नोटिसेबली बाहर निकला हुआ लगता है। इस केस में अक्सर प्रॉब्लम सिर्फ फैट की नहीं होती, कभी कभी बॉडी का स्ट्रक्चर भी रोल प्ले करता है। सबसे कॉमन रीजन होता है ब्लोटिंग। कभी डाइजेशन स्लो हो जाता है, कभी सोडियम ज्यादा हो जाता है और कभी मूवमेंट कम होती है। इन सब के वजह से टेम्पररी ब्लोटिंग होती है। इसलिए कुछ लोग सुबह लीन लगते हैं और शाम तक बेली विजिबली ब्लोटेड लगता है। दूसरा फैक्टर होता है पोस्चर। दिन भर बैठने से हिप फ्लेक्सर्स टाइट और ग्लूट्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इससे बॉडी का पोस्चर थोड़ा आगे टिल्ट हो जाता है और फिर पेट नेचुरली बाहर निकला हुआ लगता है। फैट उतना नहीं होता, लेकिन पोस्चर की वजह से बेली ज्यादा प्रोमिनेंट लगती है। और तीसरा फैक्टर है शैलो ब्रीदिंग। अगर ब्रीदिंग डीप या डायफ्राम से नहीं हो रही तो बॉडी का कोर प्रेशर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर बेली विजुअली ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है। इसलिए अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चर या पोस्चर की हो तो सिर्फ डाइटिंग से बेली का अपीयरेंस में ज्यादा चेंज नहीं होता। अब तक शायद तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि तुम्हारा बेली किस टाइप का है। एक चीज और समझ लो, ज्यादातर लोगों में एक से ज्यादा बेली पैटर्न्स का मिक्स होता है। किसी में विसरल फैट ज्यादा होता है, किसी में सबक्यूटेनियस फैट और कहीं पोस्चर या ब्लोटिंग का फैक्टर भी होता है। इसी वजह से बेली फैट को सिर्फ एक ही तरीके से अप्रोच करना इफेक्टिव नहीं होता और फैट लॉस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। कभी लगता है प्रोग्रेस हो रही है, कभी लगता है कुछ भी काम नहीं कर रहा। असल में बेली के तीनों पैटर्न्स के रेस्पॉन्ड करने की स्पीड भी अलग है। एक सिंपल रूल याद रखो, ऑर्डर बिफोर इंटेंसिटी। स्लीप फिक्स करो। रोज रफली 7 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट स्लीप इंपॉर्टेंट है। डेली मूवमेंट बढ़ाओ। जिम के वर्कआउट के अलावा नीट एक्टिविटी भी जरूरी है, मतलब दिन भर में थोड़ा एक्स्ट्रा मूवमेंट, जैसे स्टेयर्स यूज करना या छोटी वॉक्स ऐड करना। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करो। वीक में 3 से 4 बार वेट ट्रेनिंग करो ताकि मसल्स मेंटेन और एक्टिव रहे। और जब कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो तो क्रैश मत करो। 300 से 500 कैलोरीज का मॉडरेट डेफिसिट रखो जो तुम लॉन्ग टर्म मेंटेन कर पाओ। साथ में पोस्चर और ब्रीदिंग इंप्रूव करो ताकि बेली का अपीयरेंस भी बेटर हो। जब ये बेस सही होता है तब फैट लॉस स्मूथ लगता है। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन रीसेट कर लेते हैं। 3-4 हफ्तों में ड्रास्टिक चेंज एक्सपेक्ट करना अनरियलिस्टिक है। बेली फैट कई महीनों और सालों में एक्यूमुलेट होता है, इसलिए उसे कम होने में टाइम लगना नॉर्मल है। पहले कुछ हफ्तों में ही चेंजेस फील होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मीनिंगफुल रिजल्ट्स 3 से 6 महीने की कंसिस्टेंसी से आते हैं। और ये मोटिवेशन या इंटेंसिटी से नहीं, स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन से होता है। तुम्हारा बेली रैंडम नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी सिस्टम और लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। तुम्हें बस अपना बेली पैटर्न समझना है और अपने एनवायरनमेंट को अलाइन करना है। बॉडी का शेप खुद चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और रीसेट नेशन को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और वैल्यूएबल रीसेट के साथ।